और अभी आपको अहम खबर दें, कप्तान बाबर आजम अब साबिक हो गए हैं। बाबर आजम ने तमाम फॉर्मेट्स की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कुछ देर पहले आपको हमने खबर दी थी कि बाबर आजम को टेस्ट कप्तानी कंटिन्यू करने की इस वक्त ऑफर की गई है, लेकिन बाबर आजम अब कप्तानी से मुस्ताफी हो चुके हैं। तमाम फॉर्मेट्स, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया। बाबर आजम ने अपनी कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। कुछ देर पहले उनकी ज़का अशरफ से मुलाकात हुई और उस अभी आपको अहम खबर दें, बाबर आजम तीनों फॉर्मेट से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, बाबर आजम तीनों फॉर्मेट से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इससे कबल हम ये बात भी कर रहे थे कि पीसीबी ने बाबर आजम को ये बताया था कि कप्तान बरकरार रहेंगे, लेकिन वाइट बॉल के हवाले से कुछ फैसले किए जाएंगे। लेकिन अब ये खबर हम सामने आ रही है कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। और आलिया रशीद ने जब कल भी बात की थी समा से खुसूसी तौर पे, तो उन्होंने कहा था कि बाबर आजम अपना फैसला खुद करें, खुद से ऐलान करें और उनके ही ऐलान का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने खुद क्या सोचा है, वो अपनी कैप्टनसी को खुद कहाँ ले जाकर रखते हैं, खुद कैसा ग्रेड करते हैं। और अब ये बड़ी खबर आ गई है, अहम खबर आ गई है, बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से मुस्ताफी। कैप्टनसी अब वो नहीं करेंगे, टीम को लीड अब वो नहीं करेंगे। ये वर्ल्ड कप एक भयानक ख्वाब साबित हुआ टीम पाकिस्तान के लिए, ग्रीन शर्ट्स के लिए। और अब यूं कहिए कि वो सुनामी आ गया था, अब उसके आफ्टर शॉक्स आ रहे तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल। और साथ में अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि पाकिस्तान की बतौर खिलाड़ी नुमाइंदगी करता रहूंगा, बाबर आजम का ऐसा कहना है। वनडे, T20 और टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी है। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से ये साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। मुश्ताक अहमद साहब, कैसे देखते हैं आप बाबर के इस फैसले को? दूसरा ये कि ये कोई इशू होना चाहिए एक बड़े खिलाड़ी के लिए कि आप वो कैप्टन हैं या आप वो कैप्टन नहीं है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो बड़ी ये ऑब्वियसली हर्टिंग फॉर अस एज ए नेशन। उसकी वजह पता है क्या है कि हमारा ये बहुत बड़ा प्लेयर है, दुनिया का माना हुआ प्लेयर है। और जिस तरह हमारे ऑब्वियसली वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया और जिस तरह की हमें होगा, पर आई थिंक ही बहुत तगड़ा आदमी है, मेंटली टफ होगा। तो आई थिंक उसने सोच समझ के ये फैसला किया होगा कि जी अगर आपने एक फॉर्मेट का बनाना और 2 फॉर्मेट का नहीं बनाना तो इससे बेहतर है मैं बनता ही नहीं हूँ। और अब उसने जो फैसला किया, आई थिंक शायद ये उसने बड़ा सोच समझ के फैसला किया होगा, मशवरों से किया होगा। और दूसरा बात ये है कि आई थिंक मेंटली ये करने के बाद, आई थिंक थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे जब ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो आई बिलीव लाइक मेंटली वो काफी रिलैक्स होगा, क्योंकि उसने बहुत प्रेशर से उसकी बैटिंग पे भी असर पड़ रहा था। बट द एंड ऑफ द डे क्योंकि उसको सपोर्ट बहुत कम मिल रही थी, इसलिए वो हर्ट हो गया, उसने फैसला किया। और मुश्ताक साहब, ऐसा भी लग रहा था कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर बिल्ड हो चुका था इस वर्ल्ड कप के बाद और ये फैसला करने पे वो मजबूर हुए। एग्जैक्टली, मैंने यही बात की एंड में कि जो फैसला उसने जो किया है वो सारा देखा है और लोगों को देखा है, एटीट्यूड देखा है, उसका प्रेस का एटीट्यूड देखा, सोशल मीडिया में जो चल रहा है। इवन आई थिंक आई बिलीव जो मुझे लगता है कि जो उसके कोलीग्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से वो उसको इतना कोई फ्रीडम या उसको रिस्पेक्ट या उसको सपोर्ट नहीं मिली, जिसकी वजह से आई थिंक ही डिसाइडेड दैट। और ये भी बताइएगा कि अब जबकि बाबर आजम खुद कह रहे हैं कि वो उनके लिए एजाज रहा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना बतौर कैप्टन, अब नया कप्तान जो भी आएगा उसकी मुकम्मल हिमायत करेंगे। ऐसे में उनके कॉलीग्स और ऑर्गेनाइजेशन सबकी जिम्मेदारी है कि वो बाबर जो एक कितना बड़ा खिलाड़ी है उसको वैसे ही ट्रीट भी करें कि अगर